अध्यात्म की नगरी बक्सर, प्रभु श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली बक्सर, उत्तरायणी गंगा के तट पर स्थित बक्सर इन दिनों खासकर अलग अलग राजनीतिक दल के लगातार प्रतिक्रिया के बाद चरम उबाल पर है, राजनीतिक उबाल पर है। मामला है जहां बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड लीडिंग पार्टी है। इस बीच में बिहार के बक्सर जो धर्म अध्यात्म की नगरी है, इसमें एक मामला सामने आ रहा है। आदर्श गौशाला, आदर्श गौशाले के मामले को लेकर के जहां तमाम तरह की प्रशासनिक जांच अब प्रारंभ हो गई है, वहीं राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड समेत विपक्षी पार्टियां लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कुप्रबंधन और प्रशासनिक उदासीनता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं जिस तरह से आदर्श गौशाला के संचालन में जो लोग की कमिटी है या जिस तरह से उसे स्थापित किया गया है, उसमें पिछले 2 महीने 7 दिन के अंदर कुल 16 गाय की मौत कुपोषण और इलाज के अभाव में हुआ है। आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, बक्सर शहर के लोगों के बीच चर्चा का विषय है। आज हम एक ऐसे परिवार से बात करने के लिए बैठे हैं जो बक्सर की राजनीति में अपनी एक पहचान रखे हुए हैं। स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी, स्वर्गीय पंडित जगनारायण त्रिवेदी, जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे और बिहार में राजनीति के पुरोधा भी माने जाते हैं। वहीं बक्सर के खासकर शहर के बीचों बीच जो ये गौशाला है, उसको लेकर के कई अभियान भी अपने कार्यकाल के दौरान चला चुके हैं। हमारे साथ हैं स्वर्गीय पंडित जगनारायण त्रिवेदी, पूर्व मंत्री के परिवार के लोग, गोपाल त्रिवेदी की। स्वागत है आपका। पहले आपके माध्यम से हम आपके दर्शकों को हमारा हार्दिक अभिवादन है। बक्सर अध्यात्म और बक्सर की संस्कृति में गौ माता को लेकर के इन दिनों सुर्खियों में है, क्या कहेंगे? किस नजरिए से आप और आपका परिवार देखता है? देखिए, गौशाला ये आज का नहीं है। गौशाला जो है वो हम लोग का जन्म कर्म यहीं पे है। गौशाला में पहले अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज के डेट में उसका राजनीतिकरण हो गया है। एक तरह से आप समझिए तो जदयू का भरपूर कब्जा है उस पे। जदयू के विंग के द्वारा ही वो संचालित होता है। आज उसके सचिव, उसके अध्यक्ष कौन है, उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, ये तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात नहीं, जग जाहिर है। और आप लोग कितना भी आरोप लगाते रहे, हम बक्सर वाले कितना भी आरोप लगाते रहे, ये लोग सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इसको शिथिल करा देंगे। आप और हम उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं। और रही बात कि 18 गाय मर गई है कि गोकसी हुई है, ये भी सोचने वाली बात है कि 18 गाय मरी और उसका कोई एडमिशन नहीं, कोई ये नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो इसमें कितनी गायें आती हैं और कितनी गायें कहां जाती हैं, इसका लेखा जोखा कहां है? सिविल एसडीओ साहब अच्छा पहल किए, लेकिन इसको अंजाम तक हमको उम्मीद नहीं है कि ये अंजाम तक पहुंचेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस समय बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे पंडित जगनारायण त्रिवेदी, उन्हीं के कार्यकाल में आदर्श गौशाला की स्थापना बक्सर में की गई थी। उद्देश्य था बक्सर अध्यात्म को लेकर के और गौशाला का निर्माण गाय सेवा के लिए। आज हो रहा है क्या? देखिए,
क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आप तो वहां जाके देखिएगा तो आपको और हमको, हम लोग सब लोग को शर्म आने वाली बात है कि वहां हम तो देखे नहीं लेकिन सुने हैं कि एक गाय का पेशाब पी के एक गाय जिंदा रह रही है। अब इससे कितना सेवा हो रहा है ये तो सोचने वाला बात है। तो जब पानी नहीं मिल रहा है तो गौ माता को कहां से खाना मिलता होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और वहां पे क्या कमेटी कर रही है, क्यों वही कमेटी बार बार रहती है? जो अपने घर में एक गाय नहीं रखा है वो गौशाला का हेड बने हुए हैं, गौशाला का हेड बने हुए हैं जिसके पास एक गाय नहीं है। गाय का नस्ल के बारे में उसको जानकारी नहीं है कि गाय क्या होता है, बाछा क्या होता है। कहा जाला गाय उठल बिया तो पूछ दिया जाएगा कि उठल के मतलब क्या होला, तो उसको जानकारी ये नहीं है। अब बताइए ना, अब वैसे आदमी को, अरे इसमें व्यवसायी लोग को जोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। गौशाला से व्यवसायी का क्या मतलब है? व्यवसायी लोग को अगर हाँ वो लोग सहयोगी हैं तो सहयोगी तो कहीं से भी सहयोग कर सकता है। गौ माता के लिए सहयोग तो कोई करता है और कहीं से कर सकता है। इसके लिए हमको कमेटी में रहना ही कोई जरूरी चीज नहीं है। बड़ा आरोप आप जदयू पे लगा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के बड़े लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी आप व्यवसायिक प्रकोष्ठ का सब चीज देख लीजिए कि व्यवसायिक प्रकोष्ठ की कमेटी क्या है। तो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आपको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। ये आरोप नहीं है। कौन है सचिव उसके, उनका नाम बताइए आप, और वो किस दल से हैं। हमको नहीं उम्मीद है कि ये अमली जामा पानेगा। ये जहां से चला था, ये कितना जांच हो रहा है, इतना दिन में कौन सा ऐसा है कि आज तक उनका रिकॉर्ड लेके वो लोग सिविल एसडीओ के पास पहुंचे नहीं। अनुमंडल का मालिक है, वो हिसाब मांग रहा है, अध्यक्ष है, और उसके पास पहुंचने में आपको इतना समय लग रहा है। भीतर भीतर खेल हो रहा है, भीतर भीतर खेल हो रहा है। और जदयू के एक बहुत वरिष्ठ नेता का वर्धस प्राप्त है। इसमें कुछ नहीं होगा, आप लोग दौड़ते रहिए, कुछ होने जाने का नहीं है। तो निश्चित तौर पर आदर्श गौशाला बक्सर में स्थापित गायों की सेवा के लिए हुई तो जरूर थी, लेकिन आज जिस तरह से राजनीति का शिकार और स्थल जो गौ सेवा का स्थल है उसका व्यवसायीकरण होने के बाद बक्सर के आम लोगों को नहीं है भरोसा कि सुशासन की सरकार में किसी तरह का न्याय गौ माता को मिलने की उम्मीद बक्सर में की जा सकती है। हालांकि बक्सर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि सच्चाई क्या सामने आती है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।